Okay. Now, okay, that is parallel combination. अभी तक हमने क्या किया? Registers in parallel. So if one end of all registers, जैसे मैंने आपको बताया था कि one end of all registers एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं और दूसरे एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, एक ही चलेगा, बाकी दो खराब है। ये देखो पीछे भी दे देना, वन एंड एक साथ कनेक्ट है। If one end of all resistors are connected together, while other ends are separately connected together, जो दूसरे ends हैं उनको अलग से कनेक्ट करो, ends are separately connected together, then such combination is called parallel combination. इसको समांतर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम कहते हैं। जैसे ये देखो, ये एक रजिस्टर है और दूसरा रजिस्टर है और तीसरा रजिस्टर है, और इनके सब एंड को पकड़ के यहीं मोड़ दो। जैसे 3 LED बल्ब थे ना सुबह, और सबको एक ही तरफ ऐंठ दो, दूसरे को भी पकड़ के इनको भी आपस में, इनके तार सब एक तरफ। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर इसके बाद ये देखो, ये मान लीजिए कुछ वोल्टेज है और ये एमीटर है, इससे सर्किट करंट होगी। तो यहाँ से जाने वाले चार्ज चाहे तो इस रास्ते चले जाएं, कुछ लोग ये वाले चले जाएं, वाया मान लीजिए ब्रिज चले गए, कुछ लोग खतरनाक पुलिया से चले गए, कोई मोहनपुरा पुलिया से चला गया घंटाघर। तो अब सब अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, लेकिन जो कहीं से भी जाएगा, तुम ऐसा भी करोगे क्या कि यहाँ से जाओगे, कहोगे नहीं अब हम लौटते हैं, फिर खतरनाक पुलिया जाते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे। जो जाएगा एक ही रास्ता चुनेगा। जैसे मान लो ये गंगा नदी है, बहुत सारे चार्जेस हैं, और वो अपनी ट्रिब्यूटरीज, उप नदियाँ होती हैं, गंगा की कोसी, गंडक, ऐसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं। तो कुछ पानी यहाँ से आ जाएगा, कुछ पानी यहाँ से जाएगा और कुछ पानी यहाँ से जाएगा। तो जो करंट है क्या वो डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ से आने वाली आई करंट है, करंट कुछ नहीं है, वो चार्जेस फ्लोइंग पर सेकंड ही तो है। और वो चार्ज अगर मान लो थोड़ी करंट इससे गई, थोड़ी करंट इससे गई, थोड़ी करंट इससे गई, जो रास्ता चौड़ा होगा सारा पानी वहीं से नहीं बह जाएगा नदी का। अब बिल्कुल पतले से तुम गली निकाल दो, उसमें पानी बहेगा। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ से सबसे कम करंट जाएगी, और जहाँ रेजिस्टेंस ब्रॉडर होगा इट फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ चार्जेस। नहीं, कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा जाएगी नहीं, इसी लिहाज से इस एसी का रेजिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि बहुत करंट ले रहा है। अब जरा देखो, तो क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए कि I = I1 + I2 + I3? जितना नदी गंगा से आया वो उसकी ट्रिब्यूटरी में जो बह के पानी जा रहा है उसी के तो इक्वल है। तो यहाँ लॉ ऑफ करंट्स लगेगा, यहाँ लॉ ऑफ पोटेंशियल नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? यानी I = at any junction total incoming current is equals to the sum of outgoing currents। ये क्या है? लॉ ऑफ करंट। ये आने वाली करंट इज इक्वल्स टू, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या चार्जेस रुक रहे हैं, क्या इकट्ठा हो रहे हैं, क्या जितना कहीं आएगा उतना ही चला जाएगा। कोई ये पॉइंट ऐसा तो नहीं कि यहाँ मोटा होता चला जाए कॉपर, तो जितनी आने वाली करंट वही तो वहाँ से चली जाएगी कि नहीं। किसी भी चौराहे पे जितना ट्रैफिक आता है उतना ही तो जाता है।
कि ऐसा होता है कि वहाँ बहुत सारा रुक जाता है, फिर कहीं नहीं जाता, चौराहा रुकने की तो जगह नहीं है। तो इस तरीके से ये जंक्शन पॉइंट है। सो क्या लिखें बताइए, एट एनी जंक्शन, जहाँ दो से अधिक वायर जुड़ते हों उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जंक्शन। तो यहाँ तो 4 वायर। सो एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट is equal to sum of outgoing current, outgoing current, ये चीज़। अच्छा, इन दोनों एंड्स पर मान लो मैंने V लगा दिया, ये देखो पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो 2 पॉइंट हैं, तो जो किसी भी रास्ते से आएगा जाएगा, उस 1 कूलम अगर इससे गया या 1 कूलम इससे गया या 1 कूलम इससे गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे 1 ही कूलम जाएगा। ये अगर इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, हो सकता है इससे 6 कूलम जाए, लेकिन पर कूलम तुमको मालूम है वोल्टेज क्या होता है, जूल पर कूलम। एक कूलम जितने से भी जितना जाएगा, प्रति कूलम जो चार्ज होगा वो दैट इज सेम वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। कहने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप इस रास्ते से जाए, मतलब जैसे इसमें 10 कूलम्स को भेजते, एक ही कूलम को तो थोड़ी भेजेगा, सेल है तो कितने भेजेगा। तो कुछ इससे गए, 1 कूलम इससे चले गए, 4 कूलम इससे चला गया, 6 कूलम इससे चले गए। लेकिन जो भी जहाँ जाएंगे, अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की है, और 1 कूलम इसमें से गया चार्ज, तो वो 6 जूल एनर्जी खर्च करेगा पर कूलम, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है। वोल्ट का मतलब ही क्या होता है, 6 जूल। और मान लो इससे 1 कूलम चार्ज गया, इससे 4 कूलम गया, लेकिन जहाँ से भी जो जाए उसके पास पैसा है, घर से लेके निकला, जिस रास्ते से जाएगा वो पूरा खर्च करके लौट आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम। तुम जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पर पोटेंशियल तो सेम रहेगा कि नहीं। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब ये 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अभी यहाँ कहीं खर्च नहीं हो रहा। तुमको ही मालूम है मीटर के पास कोई बहुत जीरो रेजिस्टेंस होता है, वहाँ ड्रॉप थोड़ी ना होता है। अच्छा, सारे इससे गए 6 वोल्ट 6 वोल्ट, अभी तक कोई नहीं खर्च हुआ। वायर थोड़ी ना गर्म हो जाएगा, वायर पर ड्रॉप होता है क्या, गर्म होता है वायर। अभी कुछ इस रास्ते से गए, उनके पास भी 6 वोल्ट है। अगर वो पूछें भैया ये 6 वोल्ट क्या लिए घूम रहे हो, वो बोलेंगे हमारे हर कूलम चार्ज के पास 6.25 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन के पास 6 जूल एनर्जी है, हम लोग 6 वोल्ट के हैं। यही तो मतलब होता है। 6 वोल्ट का क्या मतलब है कि हर वोल्ट का मतलब समझ लो, हर कूलम चार्ज, हमारा ये जो झुंड है 1 कूलम चार्ज का, ये कितना जूल एनर्जी रखता है, 6 वोल्ट। तो कहीं कहीं भीड़ ज़्यादा भी होगी, कहीं 4 कूलम पहुँच जाएंगे, लेकिन दुकान वाले को पता है कि हर कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, 6 जूल है। तो वोल्टेज ड्रॉप चाहे यहाँ पर हो, जब ये इधर आ गया, इसका कितना ड्रॉप हो गया, कैसे बोलो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं ना, जब घर लौटेगा तो खाली हाथ लौटना है कि नहीं। तो 0 वोल्ट, तो बोलो यहाँ से जब इस दुकान से गुजरा तो इसको घर ही जाना है, तो बोलो यहाँ कितने का ड्रॉप हुआ, 6 वोल्ट का हुआ। अब यहाँ देखो 6 वोल्ट है, और यहाँ से भी ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो घर ही जाएंगे, तो ये भी 0 वोल्ट 0 वोल्ट। तो बोलो यहाँ चाहे तुम यहाँ लगा लो, तो वो तीनों पे ही वही काम कर रहे हैं, तीनों के लिए सेम ही एक ही वोल्ट मीटर तो लगा कि नहीं, टेप नहीं लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने का ड्रॉप हुआ पीयूष, और यहाँ पर भी देखो तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। सो क्या लिखा जा सकता है, इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल। पहले इतना बोलो फिर आगे की बात बुलवाएं, ये सब टेक का असर है। बोलो बोलो potential drop at each resistor is equals to self potential in parallel combination in parallel combination
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है कि नहीं? इन लिखो इस बात को, इन So ये 6 वोल्ट डिवाइड क्यों नहीं हो जाता? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ बोलो। ये जो 6 वोल्ट वोल्ट का डिवाइड नहीं है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ से कहीं भी गया, ये एक रेट है कि पर कूलम्ब कहीं पर जाएंगे तो वो 6 जूल एनर्जी देंगे। फिर हाँ रेजिस्टेंस अगर रजिस्टर का अलग अलग हुआ तब भी अलग अलग है, तो इसमें से 1 कूलम्ब गया तो इस दुकान को 6 जूल का फायदा हुआ, यहाँ 4 कूलम्ब गया तो इसको कितने का फायदा हुआ भाई? तो इसको 24 रुपए का फायदा हो गया। और यहाँ पर 5 तो यही हो गया, इसलिए 10 कूलम्ब भेजा था, और फिर 5 ये हो गया, और यहाँ 5 कूलम्ब गया तो इसको हर एक को 6 तो 30 रुपए का। मतलब उस रास्ते से ज़्यादा चार्जेस जाएंगे जहाँ रजिस्टेंस। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में सेम करंट जाएगी, चार्जेस पर सेकंड ही तो करंट होती है, करंट अलग अलग है, लेकिन उनका जो रेट है डिसिपेशन का, तुम बल्ब भी लगाओगे, उस बल्ब से 1 कूलम्ब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है या आधा कूलम्ब, वो उतनी एनर्जी दे देगा। तो मतलब वो रेट है इसका। हमने एक अच्छा सोर्स लगाया तो हाँ बोलो। तो रेजिस्टर में 1 कूलम पे 6 जूल ले रहा है। अगर 1 कूलम, अब 1 कूलम हो सकता है पूरे दिन रात चले तब जाके 1 कूलम गुजरा, क्या कमाई कर पाए? बोला हम तो पूरे रात दिन रात एक नाइट बल्ब जलाते हैं और पूरे महीने के बाद 2 रुपये बिजली का बिल भरते हैं। तो अब तुम्हारा 1 कूलम भी नहीं पास हुआ पूरे महीने, क्योंकि उसमें बात समझ आई। अब हम देखेंगे कि इनकी करंट किसी में बहुत कम होगी और किसी में करंट बहुत जल्दी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यानी 10 कूलम पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं। भैया कितनी दुकान चल रही है। तो किसी में इसी में 1 कूलम जब पास करे 10 सेकंड लग जाएगा 1 कूलम पास करने। 0.1 एम्पियर करंट का मतलब समझती हो? 0.1 कूलम पर सेकंड। तो फिर बोलो 1 कूलम पास करने में 10 सेकंड नहीं लगा, तो उसकी 10 सेकंड में जा करके तब 6 जूल एनर्जी का पाएगा। और जिसमें 10 एम्पियर करंट है, 10 कूलम पर सेकंड, और सेकंड उसको कितने का? 60 रुपए का मुनाफा। ये भी तो देखो। सो इट इज़ द रेट ऑफ करंट कि पर सेकंड कितने कूलम आ रहे हैं। लेकिन जो भी आ रहे हैं वो अपनी जेब खाली करके तो जाएंगे, और जिस समय उसके दुकान में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर चुके होंगे, उस समय उसे 6 रुपए का या 6 जूल का मुनाफा हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग, पोटेंशियल ड्रॉप वही है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है पर कूलम आने वालों ने कितना रुपया दिया, वो बात अलग है। तुम्हारे यहाँ से 1 कूलम कितनी देर में गुजरा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रख दिया, 1000 ओम, गुजरेगा ही नहीं। जैसे हमने नाइट बल्ब लगा दिया, उसमें से कोई नहीं, सब पैरेलल है ना, वही रास्ता चुनेंगे जो सबसे चौड़ा होगा। तो 1 कूलम जब पहुँचेगा 4-5 दिन के बाद, तब तक 6 जूल दे देगा। और जैसे ये है, ये हर घंटे 34 रुपये पर आवर खा रहा है एसी, तो कितना चार्ज गुजर रहा हो। जबकि ये सब है, ये तो पूरे दिन में 3 रुपये खाते। अब मैं बताता हूँ कि कुछ चीज़ें फिर से बताने की ज़रूरत है। दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से देखो, जैसे जैसे आगे देखोगी अंशिका, वैसे वैसे समझ में आएगा। पहले कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएं, तब फिर आपको कुछ चीज़ें बताई जाएं। देखो, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें समझ में आया। ये क्या है? इस फिगर पे ध्यान दो, उस फिगर को अभी हटा लो। अब यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो। तो इन सब चीजों में तुम ये देखो कि यहाँ तक ये 6 कुछ वोल्टेज है, 6 वोल्ट। तो यहाँ तक तो 6 वोल्ट है, और ये 0 तो यहाँ तक 0 वोल्ट है। तो बोलो इस रजिस्टर पे कितना ड्रॉप हुआ? क्या 6 वोल्ट का? क्योंकि वही तो 2 इसके एंड है। और इस रजिस्टर पे भी कितना ड्रॉप हुआ? 6 वोल्ट का। और इस रजिस्टर पे भी कितना ड्रॉप हुआ? क्योंकि उन्हीं के तो अक्रॉस पर तुमने लगाया, तीनों तार मोड़े हैं कि नहीं, वहीं पे वोल्ट मीटर लगाने, अभी देखा तुमने कि नहीं, इन पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। किसके इक्वल है? समझ में आई बात कि नहीं? तो जो इसकी रीडिंग होगी वही इसकी रीडिंग होगी। इस सेंटेंस को पहले बोलो।
सेम पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि हर कूलम्ब चार्ज जब गुजरेगा तो 6 जूल एनर्जी देगा। समझ में आई बात कि नहीं? हर कूलम्ब चार्ज। ये बात अलग है कि किसी में से 4 कूलम्ब जा रहा है, किसी में से 2 कूलम्ब, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप खुद ही एक रेट है, दैट इज जूल पर कूलम्ब। तो 1 प्रति कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब कहाँ से आ रहा है? सेल से। जैसे ये 220 वोल्ट है, ये इतना रिच है कि अपने हर जाने वाले 1 कूलम्ब बच्चे को, 1 कूलम्ब तो तुम समझते हो ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 220 रुपए दे के बेचता है, 220 जूल। तो हर कूलम्ब चार्ज जहाँ से भी जाएगा वो 6 जूल एनर्जी देगा। अब कितना कहाँ से जाए वो अलग बात है, वो करंट है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से जाने वाली करंट ये है, सो यहाँ से तीनों में अलग अलग करंट है, यहाँ 0.01 एम्पियर करंट है। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो यहाँ से 1 कूलम्ब चार्ज कितनी देर में गुजरेगा? बोलो। वो बता दिया उन्होंने तुरंत कैलकुलेट किया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बोले ये तो आपने बोला है 0.01 एम्पियर और 1 कूलम के लिए पूछा है, टाइम हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी देर में है, तो T इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 0.01, सो दैट इज कूलम पर सेकेंड। ये ऊपर ले गए 100, कूलम से कूलम कटा, सेकेंड बोल रहे 100 सेकेंड में गुजरे। अच्छा, मेरा बात समझ में आई? इससे करंट कम क्यों गई? इसका रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 100, ऐसे मानो 600 ओम है, कितना है? अच्छा, क्या जो ये पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पर भी है? भाई ये 6 वोल्ट है और ये कितना है बोलो? इसमें जाने वाली करंट को मैं I1 ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ? V तो सब में सेम है, तो मुझे बताओ V इज इक्वल्स टू I1 R1, तो V तो 6 लिख दें और इसको कितना लिख दें? 600। तो बोलो I1 कितना आया? 6 बाई, तो 0.01 एम्पियर आ गया कि नहीं? समझो इस बात को। इस पे कितना हमने लगाया? तो अब 100 सेकंड में इसको 6 जूल की कमाई होगी। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो जब जितनी देर है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो समय नहीं देखता, वो कहता 1 जूल गुजरेगा तुमसे तो तुमको 6 रुपए दे के जाएगा। अब तुम ऐसी डिवाइस लगा रहे हो, तुमने नाइट बल्ब लगा दिया, पूरा 602 मिनट जला, तब जाके उसमें तुम्हें 6 रुपए का थोड़ी एनर्जी निकली कि नहीं? अब इसने कहा नहीं, उसी के पैरेलल में तुमने लगाया पंखा, एक नाइट बल्ब लगाया, अब एक क्या लगा दिया? 60 वोल्ट। अच्छा मुझे बताओ सेकंड केस में इसमें I2 कितनी होगी जरा? सर वोल्ट तो सेम है, 60 ओम, ठीक है। दूसरे पे रजिस्टर आपने कम कर दिया और करंट को लालच दी, देखो मेरा कितना चौड़ा रास्ता है, आओ तुम इधर से आओ, हमने यहाँ पार्किंग लॉट भी बना रखी है, तो ये सब करंट इसमें जाएंगे। यहाँ सेकंड केस देखो, बोलो V किसके इक्वल हो? V सेम है सब में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो तो सेम ही ड्रॉप दिखाएगा कि नहीं? तो बोलो इसमें I2 और क्या लिखे? R2। अब जरा देखो 6 तो सेम है और I2 कितना है नहीं पता, और R2 कितना लिखे? 60 तो बोलो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 एम्पियर हुई। क्या तुम मुझे बता सकती हो दिव्यांगी, ऐसी स्थिति में 1 कूलम चार्ज कितनी देर में से गुजर पाएगा इस फार्मूले के द्वारा? बोलो 10 सेकंड में गुजर जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये होता ही है कूलम्ब पर सेकंड, तो 0.1 कूलम्ब गुजर रहा है हर सेकंड में, तो 1 कूलम्ब 10 सेकंड में गुजर, इसी से लगा। सही है कि नहीं? अब वो जल्दी कमाई कर लेगा, इसकी 10 सेकंड में ही 6 रुपए की कमाई है, क्योंकि 1 कूलम गुजरा नहीं कि 6 रुपए आए नहीं। बोलो बात समझ में आई इसी का? 1 कूलम गुजरेगा तभी तो 6 रुपए मिलेंगे। और लेकिन तीसरे ने बोला कि अब तुम ये लगा रहे हो, मैं लगाऊंगा फ्रिज 6 ओम। 3 रास्ते बना दिया, हमारे घर में फ्रिज भी होगी, पंखा भी होगा, एक नाइट बल्ब। क्योंकि वोल्ट सेम है तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पंखा जिस स्पीड से पहले चल रहा था अब उसमें डिफरेंस? वोल्टेज वही है, 220 पे लगे हैं। हाँ, लेकिन voltage वही। इस केस में आप ये देखिए 1 कूलम में 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में 6 जूल एनर्जी लेगा, और जो नाइट बल्ब है वो 100 सेकंड में लेगा, और जो फ्रिज को देखो कितनी सेकंड में लेगा। मतलब एज इट इज रहेंगे ना, हैं? तो नहीं आएगा ना? क्या
मतलब इनके चलने में वर्किंग में कुछ फर्क तो नहीं? वर्किंग में नहीं, वो तो अच्छा वोल्टेज लगाओ अच्छा होगा, बाकी किस रास्ते से क्या जाए। सर एक बात पूछी, जहाँ से I1 जा रहा है ना, वहाँ जहाँ पे 600 ओम का रेजिस्टेंस, अगर वहीं पे 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, हाँ। और आप दोनों से एक वोल्ट मीटर डाल देते तो टोटल 6 डालते हैं, जैसे एक 3 डालते तो एक हाँ, तब तो टोटल 6 आता। हाँ, तो जैसे एक 3, अगर मान लो इस रास्ते पे 2 दुकानें हाँ, हैं, हाँ। तो उस रास्ते से जो जाएंगे वो दोनों में कोई हो सकता है 2 हाँ। जूल वहाँ करें तो 4 वहाँ। हाँ, ऐसा हो सकता है ना। अब ये तीसरा केस देखो 6 ओम का, तो V क्या हो गया I3 R3। अब जरा देखो तो दैट इज 6 इज इक्वल्स टू I3 इंटू 6, तो I3 कितना आ गया 6/6, तो I3 इज इक्वल्स टू, ये 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम पर सेकंड उससे गुजर रहा है, और तुम्हारी दुकान में 1 कूलम हर सेकंड आ रहा है, तो 1 कूलम हर सेकंड आएंगे, तो मुझे बताओ 1 कूलम कितना चार्ज लेके आ रहा है। इसी को देखो जरा 6 जूल पर कूलम, और यहाँ से क्या पता चला 1 कूलम पर सेकंड, क्या एम्पियर यही नहीं होता, तो 1 कूलम आएगा तो 6 रुपया हर सेकंड दे के जाएगा, यानी इससे जो एनर्जी ये ले रहा है ना, मेंस से ड्रॉ कर रहा है, ये 6 जूल प्रति सेकंड ले रहा है, और वो 6 जूल 10 सेकंड में ले रहा है, क्योंकि उससे करंट इतनी कम है 0.1 कूलम पर सेकंड, 0.1 कूलम पर सेकंड, तो 1 कूलम के लिए उधर निकल, और जो नाइट बल्ब है वो 6 जूल एनर्जी ड्रॉ कर रहा है 100 सेकंड में, ठीक है। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, और जितना अभी तक पढ़ाया गया वो भूल जाओ। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली ना, अब हम फिर से पूरी बातें करेंगे, समझ आई व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, वो सब अभी भूल जाइए, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं ना, आपने कुछ पढ़ा, आइए हमारे आपके बीच की बात, ठीक, चलो ये मत भूलना, ये जरूरी है। हाँ? इन कुछ नहीं है, ये भूल जाओ। अब देखो, अब असली बातें बताएं कि डिडक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा ना। चलो अब हम साफ सुथरा काम करेंगे। वैसे मैंने चलो सबसे पहली बात हमने क्या बताई कि ये देखिए ओके, ध्यान दो, सो हमने 1 एंड एक तरफ कनेक्ट कर दिया, 1 एंड दूसरी तरफ कनेक्ट कर दिया, एक की लगा दी, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, अमीटर भी लगा देंगे, अमीटर यहाँ लगा दो, और दिस इज प्लस माइनस, ये R1 है, ये यहाँ अगर सर्किट करंट आई है तो ये आगे बटेगी, किसमें बटेगी, प्लस से जाएगी माइनस, बट के किसमें गई, I1 I2 एंड इनसे आगे चलने पर ये क्या फिर से कंबाइन हो जाएगी। मान लो 3 नदियां हैं, अब फिर से कंबाइन करेंगे तो एक मुख्य जलधारा नहीं बन जाएगी, और फिर से वो सर्किट करंट आई होगी, क्या बात समझ में आ गई। सो ये इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट। लॉ ऑफ करंट्स क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ करंट्स I is equals to I1 plus I2, that at any junction the incoming current is equals to sum of leaving currents ना, जितनी आ रही है उतनी तो जाएगी। तो पहले वाले टर्म में इस वाले से पाँच से I1 गई, इससे I2 गई, इससे I3, ठीक है। अब जरा देखो क्या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर, अगर मैं इन दोनों तारों में, ये 2 तार हैं और मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा काट के वोल्ट मीटर लगा दूं 220 देगा, सब पैरेलल में है, इसको काट के लगा दूं 220 देगा, क्योंकि सब लोग मेन से जुड़े हैं। फिर से समझो, ये हमारी मेन लाइन जा रही है खंबे से खंबे तक, और ये जा रही है न्यूट्रल, ये 220 वोल्ट की और ये कितने की है, तो मैंने इससे एक तार जोड़ा, यहाँ पे अलग कर लो, इससे एक तार जोड़ा और ये पंखा चला लिया, और इससे जो दूसरा तार गया बोलो, ये रजिस्टर है कि नहीं इसके अंदर का, वो दूसरा तार यहाँ जोड़ दिया, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया,
ये पंखे का स्विच वो चल रहा है कि नहीं? अब देखो इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन से फिर मैंने यहाँ से एक कनेक्शन लिया और ये एक बल्ब लगा दिया और यहाँ जोड़ दिया और यहाँ क्या लगा दिया, तो बोलो जो हम चाहे चलाएं, है बात कि नहीं? और दो ही तार खंबे में जाते हैं, तीसरा नहीं जाएगा, कहीं भी देख लेना, अभी रास्ते में जाते समय देखना, समझ में आ गई बात? और इसी में एक ये तार आया और ये देखो ये हमने यहाँ फ्रिज लगा दिया और ये जो तार है ये फ्रिज के पीछे आया इस कनेक्शन, और ये वाला यहाँ से निकल के इसमें चला गया, ये इसका हैंडल, मतलब इसमें जितना करंट देना वो और ये की। तो सभी में ऑल डिवाइसेस विच आर इन पैरेलल, तुम सोचो अरे कैसे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब मेन से ही तो ले रहे हैं, तो सबके बीच कितने का डिफरेंस हुआ 220, तुमने सबको सेल से ही तो कनेक्ट किया है। 220 ये, मतलब देखो ये जो तीन एंड है वास्तव में अगर मैं कहूँ तो तुमने इन सबको सेल से ही कनेक्ट किया है, वो नहीं है कि तुमने इन तीनों को मोड़ा नहीं है, अगर तुम सीधे सीधे भी सबको यहीं रख देते, सही है बात कि नहीं? तो ये भी आप समझ सकते हो कि हमने एक से ये दिया ये और कह दो हम तो सेल ही से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले से कहेंगे तुम भी आ जाओ सेल से कनेक्ट, हम लोग मिलके हम यहाँ से क्यों राशन लें, हम सेल से लेंगे, तो क्या ये वही चीज़ नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन? मतलब यार 220 बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अल्टीमेटली सब पे वही ड्रॉप होगा, चाहे एक कनेक्ट करो दो कनेक्ट करो, अगर सब लोग मेन सोर्स से जुड़े हो तो सब पे कितने का ड्रॉप है 220, इतनी बात समझ में आ गई? सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, ड्रॉप एट ईच रजिस्टर, बोलो in parallel combination potential drop at each resistor, पीयूष पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हर एक में विभव पतन हो रहा है वह किसके इक्वल है, वो आप बताएं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हर एक में पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, वो किसके इक्वल है, यही चीज ये आपने शुरू में ही बोली थी। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर, इस पे जो ड्रॉप हुआ तो अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इस पे भी ड्रॉप 6 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि सब सेल से कनेक्टेड है, एक कनेक्ट कर दो, दो कनेक्ट कर दो, तीन कनेक्ट कर दो, सब पे तो, क्योंकि यहाँ से 6 लेके जाएगा और यहाँ गंवा के 0 लेके आएगा, सब तो सेल से ही कनेक्टेड है ना, तो जो घर से लेके क्या पूरा गंवाना है कि नहीं उसको, तभी तो घर आएगा। बोले बाप पिता ने बोला है कि जब तक आखिरी पैसा ना खर्च हो जाए लौटना नहीं यहाँ से, फिर तुम्हें और देंगे, तो यही चीज़ हुई कि नहीं, जितना लिया है किसी भी पाथ से जाए, चार्जर्स के लिए सब पाथ है, तो वो क्या करेंगे बताओ, समझ में आ गई ये चीज़। तो अब यहाँ पर सर किसमें कितना करंट जाएगा ये चौड़ाई के हिसाब से करेंगे, वो उसकी रेजिस्टेंस जितना चौड़ा होगा, अभी कल क्वेश्चन क्या ना, इफ वायर इज थिक देन इट्स क्या होगा, रेजिस्टेंस इज लेस एंड करंट विल बी मोर, ऐसा कल क्वेश्चन किया है। सर ये हर जगह पैरेलल कनेक्शन का पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अभी तो बताया कि एक बल्ब जल रहा है दो नहीं जल रहा है, और मान लो ऐसे को दो मान तो पंखा खराब हो गया तो पूरे घर की बत्ती ही चली गई, नाइट बल्ब खराब हो गया, देखो मेहमान आए थे नाइट बल्ब भी खराब हो गया, पूरा सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। और मोहल्ला पैरेलल में कनेक्टेड, तो मोहल्ले में अंधेरा चल रहा, ये तो और मजेदार होगा। आज जरा सर सीरीज वाले में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, सम इक्वल होता है सेल्फ पोटेंशियल, उसमें एक एक अलग अलग इक्वल। मान लो कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं कि तुम अगर 3 दुकानें पड़ी तो 3 दुकानों में तुम जितना पैसा घर से लेके गए हो, तुम आप ये समझो वोल्ट पर कूलम, ये जो है जूल पर कूलम से समझा करो, तो मान लो तुम 10 वोल्ट है तो 10 जूल एनर्जी एक कूलम फ्रेंड्स लेके जा रहे हैं, एक कूलम चार्ज, तो वो थोड़ा थोड़ा सब में खर्च कर देंगे, 2 वोल्ट यहाँ खर्च करेंगे, 4 वोल्ट यहाँ खर्च करेंगे और 4 वोल्ट यहाँ, तो 10 वोल्ट हो गया कि नहीं। दैट इज द पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल। जितना घर से लेकर तुम 3 दुकानों में जाओगी, तुम खुद ही सोचो, साड़ी की दुकान में गई, ठीक है, वहाँ से रेट पूछ के आगे बढ़ गई, फिर गोलगप्पे में गई, फिर रेट पूछ के आगे बढ़ गई, तुम सब जगह रेट ही पूछे तो कभी घर आ पाओगे,
तो सम ऑफ, समझ में आया, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो उसके जितनी ब्रांचेज हैं उनके इक्वल होगी, क्योंकि चार्ज को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। सो द ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, टोटल चार्ज जो यहाँ से जा रहा है वही तीनों में बटेगा। तुम आगे चले, पोटेंशियल सब में एक होगा। अभी हमने ऊपर एक फिगर बना के नहीं दिखाया कि सब मेन से जुड़े हैं तो सबका पोटेंशियल एक नहीं होगा। फिर से देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच में लॉ लगाओ, क्या इसमें वी पोटेंशियल है? तो क्या लॉ लगाएं? फर्स्ट वाली ब्रांच में वी ड्रॉप है, वी इसमें भी ड्रॉप, वी इसमें भी ड्रॉप और वी इसमें भी ड्रॉप। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप, जैसा कि अभिषेक 2 बार बता चुके हैं, पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रजिस्टर is equal to cell potential। अब जरा देखो तो ओम्स लॉ लगाओ फर्स्ट ब्रांच में, तो बताओ V किसके इक्वल हुआ? I1 R1 V तो सब में सेम है ना एज पर ओम्स लॉ। और दूसरे वाले में लगाओ I2 और V इज इक्वल टू I3 R3। ये किस लॉ से हुआ है? ओम्स लॉ से। और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। अगर तुमने मान लिया कि ये जो 3 रजिस्टर हैं इनकी जगह मैं कोई सिंगल रजिस्टर लगा दूं जो मुझे वही सर्किट करंट दे, तो उसको इस पूरे विद्युत परिपथ का तुल्यांक प्रतिरोध माना जाएगा। That is, if single register replaces a group of resistor so that it gives the same amount of circuit current, then that resistor is considered as equivalence resistance। तो हमने इसे आरपी ले लिया, आप चाहे तो आर इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कहना। और ये क्या है बोलो, आई वही करंट दे रहे हैं कि नहीं? सो अब जरा देखिए कि I इज इक्वल टू, और फिर इस पे भी लॉ लगा दो क्योंकि वही I है, ये I रहा, ये V रहा, ये RP रहा, तो इस पे भी तो लॉ लगेगा। तो V को क्या लिखें? I RP, ये सही है, चारों की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ कि मुझे तो I की वैल्यू रखनी है ना, तो I1 क्या हुआ? I1 बताओ। V1 तो कुछ होता ही नहीं है पहले, तो I2 क्या हुआ? और I3 और I। अब हम लॉ ऑफ करंट में रख दें। ये जो लॉ ऑफ करंट है ये साइंटिस्ट किरचॉफ ने दिया। किरचॉफ, इनको ये लॉ ऑफ करंट देने के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये भी कोई कि आने वाली धारा इस जाने वाली धारा। लोगों ने कहा वाह कितना जानते हो तुम। क्या कीजिए, बड़ी बात है, इतना बता दिया उन्होंने, सबको नियम बताएं। ये देखो I1 क्या है? V अपॉन, ये क्या है? V अपॉन और V अपॉन RT, ये वैल्यू डाल दी। तो अगर मैं यहाँ V कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या होगा? 1 बाई और V बाई RP, तो V से V कटा, तो बोलो 1 बाई RP क्या हुआ? 1 बाई R1 और 1 बाई R2 और प्लस, यानी जो इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। देखो ध्यान से सुनोगे मनीष तभी बोलोगे। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बोलो जरा। reciprocal of पीयूष बोलेंगे। Reciprocal of equivalence resistor is equal to the sum of reciprocal of
sum of reciprocal of individual resistance in parallel combination. इस चीज को reciprocal of equivalence resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance. इस चीज को करके दिखाओ, जितना बोर्ड में ये सभी लिखना है.